कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति योग में, जहाँ मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि हम लोग हम लोग एक काम को अगर करें तो हम उस काम में लिपट जाते हैं। मतलब अगर वो बुरा काम हो तो आप एक मोटिवेशन वीडियो देखते हो और आप कुछ क्षण के लिए तो बोलते हो हाँ मुझे और नहीं ये करना, पर दूसरे ही क्षण आप क्या करते हो ना, उस काम में फिर से जुड़ जाते हो। मतलब आप उससे खुद को कभी भी रोक सकते नहीं हो आप खुद को। तो इसका कारण आज हम जान लेंगे गीता के श्लोक से। तो ये श्लोक कुछ ऐसा है दोस्तों, ना ही कश्चित कफनम अपि जतु त्रिस्थय अकर्म कृत कर्याते हाय अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुना। मतलब हर कोई कार्य करने में बाध्य है। हम सब में तीन गुण होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। इन तीनों गुणों से हम बने हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर जो कि ना मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, वो सूक्ष्म शरीर में ये तीन गुण कभी अपने आप से कंपटीशन करते हैं। और इस कंपटीशन में जो गुण जीतता है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। और कभी भी हम खुद को उसके उसके फलाफल से रोक नहीं सकते। कुछ क्षण के लिए तो आप किसी बाहरी इन्फ्लुएंस से अपने आप को रोक सकोगे, पर इन द लॉन्ग रन नेवर जस्ट कंक्योर दैट एनिमी। उस शत्रु से आप जीत नहीं सकोगे और फिर आप वही कर्म में जीते चले जाओगे। तो क्यों होता है ऐसा? इसमें भगवान ने इस श्लोक में कहा है, everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature। जैसे कि थोड़ा देर पहले ही मैंने कहा, उन तीनों गुणों के प्रभाव से हम हेल्पलेसली, असहाय रूप से कर्म करने में बाध्य होते हैं। देयरफॉर नो वन कैन रिफ्रेन फॉर डूइंग समथिंग, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। मतलब एक भी मोमेंट के लिए कोई भी कार्य किए बिना रह नहीं सकता। आप क्या कभी भी कार्य किए बिना रह सकते हो? कभी भी नहीं। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। तो मतलब इसका मतलब है कुछ ना कुछ हमें अवश्य करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए वो हम पे डिपेंड करेगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप पे वो तीनों गुण और हावी हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो एम्प्टी माइंड इज़ द हाउस ऑफ अ डेविल, कुछ ऐसा एक वाक्य है। तो भगवान ने कहा हमेशा ऐसा कर्म कीजिए जो कि ना भक्ति से पूर्ण हो। अब भक्ति ही ऐसा वो मार्ग है दोस्तों, आप विश्वास करो मुझ पे, भक्ति ही केवल ऐसा वो मार्ग है जिससे हम रियली कुछ साफल्य पा सकते हैं। क्योंकि ज्ञान से कार्य होगा। मोटिवेशन एक ज्ञान, एक एजुकेशनल वीडियोस है। मोटिवेशनल वीडियो से कार्य होगा, पर वो उसका जो रिजल्ट है बस कुछ क्षण के लिए ही टिकेगा, पर उसके बाद वो चला जाएगा। इसलिए अपने अंदर जब प्रेम भाव और भक्ति भाव का आप जन्म दे सकोगे तब आप बहुत कुछ कर जाओगे। एक एग्जाम्पल अगर ले, जो भी अच्छी चीज़ें हुआ है इस जगत में, जो भी सक्सेसफुल स्टोरीज हुआ है, सक्सेसफुल स्टोरीज के पीछे एक पैशनेट लव है किसी टॉपिक के प्रति या फिर किसी व्यक्ति के प्रति। तो पैशनेट लव इज़ द की ऑफ द सक्सेस। इसलिए पैशनेट लव अगर आप में नहीं है तो आपको उसे जन्म देना पड़ेगा। और आप किसके प्रति पैशनेट लव को जन्म दें वो आपके ऊपर निर्भर है। आप भगवान के प्रति जन्म दे सकते हो। उसका सबसे सहज मार्ग है दिन में कुछ बार एटलीस्ट भक्ति भर निष्पाप होकर भगवान का नाम को उच्चारण करना और स्मरण करना। भगवान के नाम को स्मरण करने से दोस्तों इतना इतना अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपको जीवन में हर एक पाप जो आपने किया है, आप पापों को टाल नहीं सकते। पाप आपने किया है और उसका फल आपको भोगना ही होगा। ऐसे भी कोई व्यक्ति है, मुझे पता है, जो लोग इस बात से विरोध करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, पर आप विश्वास कीजिए ऐसा होता है। वो आप अगर कुछ देर बैठकर शांत मन से सोचें तो ही आप देख पाओगे आसानी से कि हाँ ऐसा होता है। तो इस पाप से मुक्त होने के लिए आप भगवान का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार भगवान का नाम ले लीजिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही धीरे धीरे आपके अंदर भक्ति भाव, प्रेम भाव को उत्पन्न होगा, जिस प्रेम भाव और भक्ति भाव से आप किसी भी बाधा, किसी भी विपत्तियों को टाल पाओगे। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, किसी भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, क्या करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना। इससे मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है। और आज का आपका जो टास्क है वो है किसी एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए एक जो कोई भी सवाल हो इस वीडियो के या फिर इस वीडियो के बाहर के अंतर्गत, और हरे कृष्ण कमेंट कर दीजिए एक बार। तो बहुत ही अच्छा टास्क है आज का जो इस वीडियो का। इससे क्या होता है, हम इस रिलीजियस, एक धार्मिक, एक अच्छे काम में जुड़े हुए रहते हैं। इससे अच्छा ही होता है। एटलीस्ट
सारे दिन तो सॉन्ग्स, एंटरटेनमेंट तो देखते ही हो आप। एक भगवान के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालो, जो कि हमारे हृदय में बसे हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो आज का वीडियो बस इतना ही। हरे कृष्ण।